तो ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। आज मैं बहुत डिमोटिवेट हूँ, थोड़ा सा डिप्रेस भी हूँ। और तुम सबको पता होगा इसका रीज़न क्या है। बेसिकली एक लड़की थी मेरे कॉलेज में जिस पे मुझे था बहुत ही गंदा वाला क्रश। मतलब मुझे वो बहुत ही अच्छी लगती थी और इसके बारे में मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बताया है। तो तुम में से जो बंदे मेरी लाइव स्ट्रीम देखते होंगे तो उन्हें पता ही होगा क्या सीन है। और इस वजह से मैंने काफ़ी मतलब इसे एक सीन भी क्रिएट कर दिया था। मैंने काफ़ी मतलब बार बार मैं लाइव स्ट्रीम आता था और बार बार मैं बताता था, तो बहुत सारे बंदे मुझसे पूछ रहे थे भाई अब तू अप्रोच कर ही दे। पिछले कल फाइनली मैंने लाइव स्ट्रीम में ही उसे पूछ लिया था, मतलब 2 मिनट कॉल पे आने के लिए, और उसने वो मैसेज सीन पे छोड़ दिया। और ये चीज़ मैंने उस टाइम लाइव स्ट्रीम में बताई भी थी, पर लेकिन बाद में बंदे बोल रहे थे भाई अब तो फेस टू फेस मिलिए वो ऐसा वैसा। तो मैंने उन्हें झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने मैसेज किया ही नहीं है, पर असलियत में मैंने उसी टाइम मैसेज कर दिया था। और उसने बेसिकली मेरा मैसेज सीन पे छोड़ दिया। तो बेसिकली मतलब उसकी तरफ से वो इंटरेस्टेड नहीं है, और अब मैं उसमें और पुश करूंगा और एफर्ट मारूंगा तो कोई फायदा नहीं है। तो मुझे फेस टू फेस वो नहीं चाहती कि मैं ब्रूटली रिजेक्ट हो जाऊं। फेस टू फेस मतलब बिल्कुल मुझे मेरी औकात ही दिखा दे। और ये फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ कि मैं कभी रिजेक्ट हुआ हूं। आज से पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत फट्टू था। और मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब मैं बहुत ही फट्टू था, ये समझ लो। मतलब मुझे हिम्मत ही नहीं होती थी, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगा। और इससे पहले मतलब मैं थोड़ा सिग्मा मेल भी था। 2018-19 तक मैं एक सख्त लौंडा था, उसके बाद मैं बन गया एक सिग्मा मेल, और आज मैं बन गया एकदम लूजर। इस वीडियो से आज मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें कभी भी ऐसे ये सिग्मा मेल वाले माइंडसेट में और ऐसे ये सख्त लौंडे वाले माइंडसेट में कभी भी नहीं आना। ये माइंडसेट जो है तुम्हें आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कतें देगा, जो कि मुझे अभी उतनी दिक्कत भी नहीं हुई। चलो मैं तो अभी 20 साल का हूँ, पर इमेजिन कई बंदे ऐसे होंगे जो 25 साल के हो गए पर उन्होंने कभी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तुम में से बंदे जो यंग है, टीनेजर है, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हें मैं समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें कभी भी अपनी लाइफ को ऐसे एकदम ये मैस्कुलिनिटी वाली वे में नहीं ले जाना कि तुम्हारे सिर्फ सारे लड़के दोस्त है तुम्हारे। तुम रहते लड़कों के साथ हो, उठते लड़कों के साथ हो, तुम्हें लड़कियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम्हारा फीमेल इंटरेक्शन जीरो है, जो कि मेरा आजकल हो गया है। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो गाइस तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी टेंशन क्रिएट कर देगा। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं जैसे ही मतलब उसके पास जाता था, मेरी क्रश के पास, या जनरली मैं किसी सुंदर लड़की के पास जाऊं, तो मैं एक क्लाउन एक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं जो रियल मैं हूँ वो मैं वैसा नहीं रह पाता हूँ। मुझे मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ भाई। पहले तो मेरे साथ ऐसा था कि मैं सुंदर लड़कियों के आसपास बैठना भी नहीं चाहता था। मैं बस वहां उन्हें देखते ही भाग जाता था। आई डोंट नो क्यों ऐसा था। मतलब मैं चाहता था कि मैं उन्हें देखूं बस दूर से, उन्हें पता तक ना चले कि मैं उन्हें देख रहा हूं, बस मैं उन्हें ऐसे देखना चाहता था। मतलब एक स्टॉकर, कुत्ता, क्रीप कैसे बोलते हो, वैसा था मैं, ठीक है। एक स्टॉकर की तरह तुम समझ लो। अगर उन्होंने मुझे देख भी लिया तब तो मेरी गांड फट जाती थी। इस तरीके से मेरा माइंडसेट था। और चलो फाइनली इस बार मैंने थोड़ा बहुत कन्फ्रंट तो कर दिया, पर ये भी मैंने चैट पे कन्फ्रंट किया। अगर मैं फेस टू फेस रिजेक्ट होता तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि वो फिर मतलब थोड़ा वो ऐसा होता कि मुझे वो मोटिवेशन मिलता, मुझे वो ड्राइव मिलती। बस चलो अब फालतू में किसी को तंग क्यों करना, अब जो होना था हो गया ना। इस चीज से एक चीज अच्छी होगी कि मैं काफी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तुम्हें पता है मेरे चैनल पे बहुत ही कम वीडियोज आ रही थी, बहुत इरेगुलर हो गया था, क्योंकि मैं बार बार इस चीज को ओवर थिंक कर रहा था, मैं बार बार इस चीज के बारे में सोच रहा था। पर पिछले कल मैंने फाइनली रात को वीडियो डाल दी है सीन होने के बाद, और आज ये वीडियो मैं फिर डाल रहा हूँ। और अब से मेरे चैनल पे डेली वीडियो आएगी। तुम लोग भी जो वीडियो देख रहे हो, मैं तुम्हें बोलूंगा कि अभी से ही कुछ अर्निंग के साइड सोर्स इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पैसा गाइस बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम लड़कियां अट्रैक्ट कर लोगे, तुम गोल्ड डिगर को अपने पास ला लोगे, ये ऐसा वैसा ऐसा नहीं होता गाइस। पर मेन बात यह है कि अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम ज्यादा अवेलेबल रह पाओगे, तुम ऐसी जगहों में जा पाओगे जहां पे तुम्हें ज्यादा फीमेल इंटरेक्शन मिलेगा, तुम बहुत सारे लोगों के साथ सोशल हो पाओगे। अब मान लो तुम्हें किसी लोगों के साथ घूमने जाना है, अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है फिर तुम क्या करोगे। तुम्हारे दोस्तों का अगर प्लान बन गया गोवा जाने का, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम क्या करोगे क्या। तो अगर तो तुम्हारे मम्मी पापा रिच है, अमीर है, तो फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तब तो तुम कर लोगे सब कुछ। पर लेकिन अगर तुम्हारे मम्मी पापा मेरी तरह मिडिल क्लास है या फिर थोड़े गरीब है, तो तुम्हें पैसे खुद से कमाने पड़ेंगे। क्योंकि बेसिकली गाइज ये जो डेटिंग की लाइफ है और भी जो तुम्हारी इंजॉय की लाइफ है, वो सब तो चलो बाद में आती है, पैसा तो सबसे पहले आता है। आजकल बहुत सारे यंग क्रिएटर निकल रहे हैं, तो उन सभी को अच्छे वीडियो एडिटर की जरूरत है, बहुत सारे को थंबनेल मेकर्स की जरूरत है। मुझे खुद एक थंबनेल मेकर की जरूरत है। अभी फिलहाल तो मेरे पास उतने पैसे नहीं होते, तो थोड़े टाइम में मैं भी एक थंबनेल मेकर रख दूंगा। और वैसे आजकल ये जो स्किल्स है इन सब की डिमांड बढ़ती जा रही है, खासकर जो एनिमेशन वाली स्किल है, अगर वो तुम कर लेते हो तो तुम्हें भाई बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। और तुम्हें पता होगा जो KGF 2 थी उसे एक 19 साल के बच्चे ने एडिट किया था, ठीक है। उसमें मतलब पूरी जो भी सीन थी, इतने स्लो मोशन, इतने फाड़ सीन, एक्शन सीन, वो सब एक 19 साल के बंदे ने किया था। तो अगर तुम्हारे पास स्किल है तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम पैसे कमा सकते हो। तुम्हारे अंदर वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि लोग तुम्हें उस वैल्यू के बदले पैसे दे। पर गाइस अब मेन सीन ये होता है कि अगर वो तुम्हारी वैल्यू कॉमन होगी, ठीक है, तो तुम्हें उतने पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब वो सब सब बंदे वही कर रहे हैं। जैसे कि अगर तुम मजदूरी करते हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो घर बना रहे हैं, तो तुम्हें उतने पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हें हार्डवर्क भी बहुत करना पड़ेगा। वहीं अगर तुम एक AI इंजीनियर हो, जो कि बहुत ही कम लोग हैं और वो बहुत डिमांड में है, फ्यूचर है पूरा AI पे है, तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, तो तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तुम्हें एक ऐसी स्किल पकड़नी है जो कि बहुत ही कम लोग कर रहे हो, या फिर जो करना बहुत मुश्किल हो, तुम उन सबसे बाकी सारे बंदों से अच्छे निकल जाओ, तब जाके तुम पैसे कमा पाओगे। ये है गाइस एक जनरल व्यू मेरा तो पैसे को लेके। तुम्हें यूनिक बनना पड़ेगा, तुम्हें डिफरेंट बनना पड़ेगा, और तुम्हें एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। विदाउट एफर्ट्स कुछ भी नहीं हो सकता। तो जैसे मैं रूम पे अकेला होता हूँ और मैं कॉलेज भी कम ही जाता हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज यहाँ से 2 घंटे के रास्ते में है, ठीक है, इतना दूर जाना पड़ता है मुझे। तो बेसिकली मैं पूरे टाइम फ्री होता हूँ, तो मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, तो मैं मतलब बार बार उसके बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम अपने घर में हो तब तो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे, तुम्हारे घर वाले होंगे तुम्हारे साथ, तो जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि तुम्हारे ब्रेन में सारी चीजें ना आए। और एक और चीज जो मैं आज से स्टार्ट करूंगा वो है guys, अपना काम मैं मॉर्निंग में ही कर दूंगा। जो भी मुश्किल टास्क है उसे मैं मॉर्निंग में खत्म कर दूंगा। जैसे मैं अभी ये वीडियो भी सुबह सवेरे बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे दिन को या शाम को डिले करता हूँ, तब तक मेरा ब्रेन बहुत ओवर थिंकिंग कर चुका होता है, तब तक मेरा ब्रेन फिर से मतलब इंडल्ज हो गया होता है डोपामिन में, और मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत गंदी दिक्कत होती है। तो तुम भी कोशिश करो, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम सुबह ही पढ़ाई कर लो, तुम्हें अगर जिम जाना है तो तुम सुबह ही वर्कआउट कर लो, तुम्हें अगर मेरी तरह वीडियो बनानी है तो तुम सुबह वीडियो बना लो, तुम्हें गिटार बजाना सीखना है तो तुम सुबह ही कर लो ये सारी चीजें, ताकि तुम्हारे ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है वो उसे अच्छे से कैच कर पाए, और दिन भर में तुम बाकी अपने काम कर सकते हो। और अगर तुमने बाकी दिन भर अगर अपना टाइम वेस्ट कर भी दी, बकचोदी कर भी दी, तो एटलीस्ट तुम्हारा जो सबसे मेन काम है ना वो सुबह हो गया होगा, तो तुम्हें उतनी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। सबसे फाइनल चीज गाइस, मुझे एक चीज समझ में आई कि मैं बेसिकली उस लड़की को लेकर सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने उसके लिए दिमाग में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली थी। मैंने उसे एक अलग ही इंसान से हट के रख दिया था कुछ, मतलब मैंने उसे वो परी समझ लिया था, कुछ फेरी टेल वाली बचपन की कहानी सोच लिया था कि वो इतनी अच्छी होगी, वो ऐसी है, वो वैसी है। उसने मुझसे थोड़ी बहुत हंस के बात किया कर ली, अच्छे से बात किया कर ली, मैंने बेसिकली उसे सर पे चढ़ा दिया। तो अगर तुम एक्सपेक्टेशन रखते हो ना किसी गर्ल को लेके, तो वो तो टूटेंगे, तो तुम्हारा दिमाग तो खराब होगा ही। और गर्ल को लेके क्या, अगर तुम किसी से भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, तो तुम हर्ट होंगे, तुम्हारी लाइफ शिट हो जाएगी। ये किसी भी चीज को लेके हो सकता है। जैसे मैं कॉलेज में जब आ रहा था, तो मैंने अपनी कॉलेज लाइफ को लेके बहुत एक्सपेक्टेशन कर ली थी कि मैं कॉलेज में मजे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पर रियलिटी में बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। कॉलेज में मैं कुछ मजे नहीं कर पाया, कॉलेज लाइफ पूरी शिटी गई मेरी, ठीक है, 3 साल पूरे फक्ड अप हो गए। तो गाइज अब मैंने एक चीज रियलाइज कर लिया जिंदगी में कि तुम्हें अगर एक्सपेक्टेशन रखने ना, तुम सिर्फ एक बंदे से अपने एक्सपेक्टेशन रखना, सिर्फ एक से, और वो है खुद से। तुम्हें सिर्फ खुद से एक्सपेक्टेशन रखना है, समझ रहे हो? तुम्हें सोचना है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं सबसे बेस्ट हूं। तुम्हें अपने से एक्सपेक्टेशन रखनी है, बाकी किसी से नहीं रखना है। बाकी तुम्हें अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी भाई बहन, किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, बस खुद से रखो। तब तुम लाइफ में ग्रो करोगे। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर तुम में से कोई भी मेरे साथ 1-on-1 कोचिंग कॉल के लिए इंटरेस्टेड है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया अपने डिस्कॉर्ड का लिंक, तुम मुझे वहां जाके पर्सनल डीएम कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।